दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो हम टोटली डिटेल में देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स है उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या होता है। द कंपाउंड्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट हैविंग कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूल आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी एक कंपाउंड चाहे वो सॉलिड्स हो, लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट हो, यानी किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस, अगर उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके मॉलिक्यूल्स में अगर कार्बन होते हैं तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन और मोर atoms of carbon are covalently linked to atoms of other element, most commonly hydrogen, oxygen और नाइट्रोजन। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो कार्बन्स होते हैं वो एक दूसरे से कोवलेंटली लिंक्ड रहते हैं दूसरे कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन हो या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन हो। और जो इन सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है कार्बन मेन एलिमेंट्स होता है, यानी कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन एलिमेंट होता है। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन तो हाइड्रोकार्बन। यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यदि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उसे हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, और साइक्लिक यानी ओपन चेन और साइक्लिक यानी ये जो है मेन क्लासिफिकेशन है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में यानी असाइक्लिक में वो स्टेट रहता है या फिर आइसो ग्रुप भी हो सकता है, और साइक्लिक में वो रिंग सिस्टम रहता है, यानी ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होकर एक रिंग बनाता है जिसे साइक्लिक या फिर क्लोज चेन कहते हैं। जिसमें साइक्लो ग्रुप आता है। तो हम देखेंगे उसके दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, उसका सब क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके दो तरीके से डिवाइडेड किया गया है, असाइक्लिक यानी ओपन चेन और साइक्लिक यानी क्लोज चेन। फिर जो साइक्लिक क्लोज चेन है उसे दो तरीके से डिवाइडेड कर दिया गया है, जैसे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। फिर जो होमोसाइक्लिक है उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और अरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको बेंजीन वो वगैरह 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 आएगा। तो अरोमेटिक कंपाउंड्स में आ गया बेंजोनॉइड कंपाउंड एंड नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। फ्रेंड्स, अब हम इन जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के उसके जो इंपॉर्टेंस क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे, जो कि हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। द कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड एज दे हैव ब्रांच और स्ट्रेट चेन। यानी जो कंपाउंड्स होता है जिसमें ब्रांच या फिर स्ट्रेट चेन होता है, ब्रांच जैसे आइसोब्यूटेन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, जो कि ब्रांच चेन्स होता है, और फिर स्ट्रेट चेन जैसे इथेन हो गया। तो इन जो ब्रांच या फिर स्ट्रेट चेन जो कंपाउंड्स है उसे एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, जैसे इथेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया और एसिटिक एसिड हो गया। और इन दिस कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए रिंग। और जो साइक्लिक ग्रुप होता है जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गए, इसमें 3 कार्बन होता है, इसमें 6 कार्बन, जैसे CH2 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 एक दूसरे से कनेक्टेड है, CH2 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 जो 6 कार्बन है, यानी जो साइक्लो ग्रुप है। तो इसमें कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है जो कि साइक्लिक ग्रुप होता है। और जो नेक्स्ट जो है, these are special type of organic compounds which contain benzene ring and other related compounds। और ये जो है बेंजीन, एनिलीन और नेप्थलीन जो ग्रुप्स है ये बेंजोनॉइड ग्रुप्स में आता है, क्योंकि अरोमेटिक ग्रुप्स है। तो जिसमें क्या होता है, जो कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स होता है। These are the special type of organic compound which contain benzene and other related compounds। यानी एक ये बेंजोनाइड ग्रुप्स है जो कि स्पेशल कंपाउंड्स है, जैसे बेंजीन हो गया, अनिलीन हो गया, बेंजीन के साथ अमाइन ग्रुप कनेक्टेड होता है, जैसे अनिलीन हो गया, 2 बेंजीन जैसे नेप्थलीन हो गया, ये बेंजोनाइड ग्रुप्स में आता है। हम देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब क्या। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एग्जाम्पल फ्यूरन, थायोफिन एंड पायरिडिन। तो जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन के साथ एक दूसरे
हेटेरो एटम जैसे ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैविंग वन और मोर हेटेरो एटम इन इट्स न्यूक्लियस आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जिसके न्यूक्लियस में एक हेटेरो एटम्स होता है जिसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे इसके जो न्यूक्लियस है उसमें ऑक्सीजन आ गया जिसे फ्यूरन, फिर इसमें सल्फर आ गया जैसे थायोफिन, और इसमें नाइट्रोजन आ गया जैसे पायरिडिन। तो दोस्तों ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे सेकंड सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।